हेलो दोस्तों, आप सबके विशेष डिमांड पर आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं। बच्चों की मांग थी कि वर्ड पावर को लेकर के उनको बड़ी परेशानी होती है। शब्दों को रटना, याद करना, उनकी स्पेलिंग, उनकी मीनिंग, उनके प्रयोग, इसको लेके वो अत्यंत परेशानी सा महसूस करते हैं। तो आज मैं आपको वर्ड पावर से संबंधित कुछ बातें बताने के लिए उपस्थित हूं। वर्ड पावर की जहां तक बात है, शब्दों को तैयार करने की जहां तक बात है, तो अगर आप शब्दों को रटने चलेंगे तो तैयार फिर शब्द रटे नहीं जाएंगे। एक बात। दूसरी चीज कि अंग्रेजी में जो शब्द होते हैं उनका सिर्फ हिंदी जान लेना, उसकी मीनिंग जान लेना, इससे फायदा नहीं होगा। जब भी आप कोई अंग्रेजी का शब्द पाएं तो पहला काम कि आप उसकी स्पेलिंग पे ध्यान दें, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन, फिर उसके यूसेज। हिंदी में मीनिंग नहीं, उसका प्रयोग वाक्यों में कैसे किया जाए। जहां तक शब्दों को तैयार करने की बात है, तो शब्दों को तैयार करते समय यदि हम शब्दों की इटिमोलॉजी को समझना शुरू करें, उनके रूट्स को समझना शुरू करें, तो शब्दों को तैयार करना आसान हो जाता है। अब सवाल उठता है कि इटिमोलॉजी क्या है। तो इटिमोलॉजी ETYMOLOGY, इटिमोलॉजी वह साइंस है, वह विज्ञान है जो शब्दों की ओरिजिन बताती है कि कोई शब्द निकला कहां से, उसके रूट्स की बात करती है। क्योंकि अंग्रेजी भाषा मूलतः ग्रीक और लैटिन से उधार ली गई। तो इटिमोलॉजी करती क्या है, तो हमारा काम आसान करती है शब्दों को समझने में। इसको समझने के लिए जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए कि एक शब्द है मोनोगैमी। अब मोनोगैमी शब्द को देख करके आप इसके अर्थ के बारे में सोचेंगे, तो इसको आप अगर तोड़ दें तो पता चलेगा कि ये शब्द मोनोस, MONS, मोनोस, और मोनोस मीन्स होता है वन। और इसमें दूसरा शब्द है GAMOS, गैमस, और गैमस मीन्स होता है मैरिज, विवाह। तो मेरे ख्याल से ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस और गैमस से मोनोगैमी बना। मोनोस मीन्स वन, गैमस मीन्स मैरिज। ये शब्द खुद कह रहा है कि जहां एक शादी की परंपरा हो उसे हम मोनोगैमी कहते हैं, मतलब एकल विवाह की परंपरा। अब देखिए, जैसे ही आपने इसको तोड़ा ये चीज आसान हो गई। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक रूट वर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं, उसकी इटिमोलॉजी बताने जा रहा हूं, जिससे अंग्रेजी में तमाम शब्द बनते हैं। आज आपको मैं जो शब्द बताने जा रहा हूं वो शब्द है लैटिन भाषा का पेड या पेडिस। लैटिन भाषा में एक शब्द है पेड अथवा पेडिस, जिसका मतलब होता है पैर, फुट, PED, पेड, अथवा PEDIS, पेडिस, और इसका अर्थ होता है फुट, पैर। ये लैटिन भाषा से निकला है। अब इस लैटिन के पेड या पेडिस का मतलब आप जान गए, तो आज के बाद आप ध्यान रखें कि जब भी कोई आपको शब्द मिले जहां पे पेड या पेडिस दिखाई दे, समझ जाओ कि पैरों की बात हो रही है। जैसे इसी पेड से बना PEDAL, पैडल। इसी से बना PEDESTAL, पेडेस्टल। इसी से बना PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन। मुझे लगता है इन तीनों शब्दों को आपने अवश्य कहीं ना कहीं देखा होगा। आप जब साइकिल चलाते हैं तो आप साइकिल चलाने के लिए किसको पुश करते हैं? पैडल को। पेडेस्टल, आप शहर में निकलिए तो आपको तमाम स्टैचू दिखाई देते हैं। वो स्टैचू जिस प्लेटफॉर्म पर रखे जाते हैं उस प्लेटफॉर्म को पेडेस्टल कहा जाता है। और पेडेस्ट्रियन वे लोग जो पैदल चलते हैं। तो पैदल चलने वाले लोग पेडेस्ट्रियन कहलाते हैं,
जो मूर्तियां जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस कॉलम पे रखी जाती हैं उसे पेडेस्टल कहा जाता है। और पेडल, अब कार में गैस पेडल होती है, ब्रेक पेडल होती है, साइकिल में पैडल होती है, जिसको हम पैरों से, अब बताएं पैडल हम कैसे चलाते हैं? पैर से, पैडाया। पेडेस्टल में स्टैचू का क्या खड़ा होता है उस कॉलम पर? उसका पैर। तो जहां पे पैर रखे जाते हैं वो पेडेस्टल है। और हम जब पैदल चलते हैं तो किससे चलते हैं? अपने पैरों से, इसीलिए भी पेडेस्ट्रियन है। अब इसी पैड से अंग्रेजी में कुछ और शब्द बने, बड़े इंटरेस्टिंग, देखिए जरा। BIPED, बाइपेड। अब इसको तोड़ दीजिए, तो इसमें पहला शब्द है बाय, बाय मीन्स टू, और दूसरा शब्द है पेड, पेड मीन्स फुट। मेरे ख्याल से इस शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया। बाय मीन्स टू, पेड माने फुट, जिसके दो पैर हो उसे बाइपेड कहते हैं, अर्थात मनुष्य। मनुष्य क्या है? बाइपेड है, क्योंकि उसके दो पैर होते हैं। तो जिसके दो पैर होते हैं उसे बाइपेड कहते हैं। अब सवाल यह है कि आपके मन में प्रश्न उठेगा कि साहब तो फिर गाय, बैल, भैंस, हॉर्स, एलिफेंट, काऊ, इनके चार पैर होते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? तो इनके लिए अंग्रेजी में शब्द है QUADRUPED, क्वाड्रुपेड। अब क्वाड्रुपेड को तोड़ दीजिए, तो इसमें पहला शब्द है QUADR, क्वाड्र। क्वाड्र मीन्स होता है 4, और दूसरा शब्द है PED, पेड। पेड मीन्स होता है फुट। अपने आप साबित हो गया कि 4 फुट, जिसके चार पैर हों उसे क्वाड्रुपेड कहते हैं, अर्थात चौपाया। हमारे जितने एनिमल्स होते हैं, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब के चार पैर होते हैं, इसलिए इनको क्वाड्रुपेड कहते हैं। मनुष्य के दो पैर होते हैं, इसलिए उन्हें हम बाइपेड कहते हैं। तो पेड रूट को आपने देखा, इस पेड रूट से हम लोगों ने कितने शब्द बना लिए? एक रूट को पहचानिए, शब्द बनाते चलिए। तो आपने पेड रूट से या पेडिस से क्या क्या सीखा? पहला पेडल, जो हम पैरों से चलाते हैं। दूसरा पेडेस्टल, वह कॉलम या चबूतरा जिस पर मूर्तियां रखी जाती हैं। तीसरा पेडेस्ट्रियन, वे लोग जो अपने पैरों से चलते हैं। चौथा बाइपेड, जिनके दो पैर होते हैं। और पांचवा क्वाड्रुपेड, जिनके चार पैर होते हैं। रूट याद रखिए, QUADR, क्वाडर। स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, आई मिस्ड इट। QUADR, क्वाडर। क्वाडर मीन्स 4 और पेड मीन्स फुट, पैर, क्वाड्रुपेड। BI, बाय मीन्स 2, पेड मीन्स फुट। बाइपेड, जिसके दो पैर हो वो बाइपेड है, जिसके चार पैर हो वो क्वाड्रुपेड है। हम ऐसे ही आपके सामने कुछ रूट्स लेकर आते रहेंगे। अभी ये प्रारंभ है, एक वानगी लेकर आया हूँ। आपकी प्रतिक्रियाओं के अनुसार कक्षाओं का दौर बढ़ता जाएगा। आज के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि वर्ड्स सिर्फ रटे नहीं जाते, वर्ड्स समझे जाते हैं, उनका प्रयोग सीखा जाता है। और वर्ड पावर तभी मजबूत होगा जब उसमें आपकी रुचि जगेगी। इसलिए आप रोज कुछ न कुछ नए शब्दों को सीखें। आप अखबार पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, या कोई स्टोरी या नॉवेल पढ़ते हैं, वहाँ कुछ भी आपको नया शब्द मिले तो उनको नोट करिए, उनकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, उनका प्रयोग सीखिए। और ये निरंतर होना चाहिए, रोज का रोज। अगर आज आप 4 वर्ड पढ़े, फिर 4 दिन कुछ नहीं पढ़ा, तो फिर उस सीक्वेंस टूटेगा और फिर कभी जो है आप स्थायी रूप से शब्दों से प्यार नहीं कर पाएंगे। शब्द ब्रह्म की तरह होते हैं, इनके जितने आप नज़दीक जाएंगे, इनका जितना आप प्रयोग करेंगे, उतना ही आपको फायदा पहुंचाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इस छोटी सी क्लास से आपको एक प्रेरणा मिली होगी। आगे भी ऐसे ही शब्दों पर चर्चा हम करते रहेंगे और आप अपना ध्यान तैयार करने और रटने के बजाय उसको समझने पे लगाइए। थैंक यू।